हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में थ्योरम पर। सिंप्लीफिकेशन की अगली कड़ी में आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही क्या है क्वेश्चन, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बॉडी मास से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखें कैसे इन क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी और सिंपल तरीक़ों से बना सकते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं कुछ छोटे छोटे, अगर उनको हम लोग पकड़ के चलेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। बॉडी मास हमें लग रहा है आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार हम यहाँ पे बता दे रहे हैं बॉडी मास क्या है। यहाँ पे पहला वाला लेटर बी से आपका ब्रैकेट है, और कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं ये आपको देख लेने हैं। तो ब्रैकेट्स आपके कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले आपका लाइन ब्रैकेट होता है, फिर आपका छोटा वाला ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट आपने पढ़े होंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पढ़े होंगे। तो यहाँ पे 4 तरीके के ब्रैकेट्स आपने पढ़े होंगे। अगर ये चारों कहीं पर भी आते हैं तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ओ मीन्स आपका ऑफ है। ऑफ का मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, गुणा का ही सिंबल है। कहीं पर भी क्वेश्चन में आप अगर लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप और हिंदी में का के की कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा कराएंगे। उसके बाद फिर से आपका है डी फॉर डिवीज़न है, भाग आपको कराना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर से गुणा कराना है। फिर ए है, ए से एडिशन कराना है, जोड़ कराना है, आपका प्लस कराना है। फिर सब्ट्रैक्शन है, आपका माइनस कराना है, घटाना है आपको। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट से ध्यान देने हैं, क्या क्या ब्रैकेट हैं। लाइन ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद फिर आपको देख लेना है ऑफ और मल्टीप्लिकेशन को। ध्यान से देखिए, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो जब भी दोनों मल्टीप्लिकेशन कहीं पर भी आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन से पहले ध्यान रखिए, कहीं पर भी ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन अगर है तो उसको आप डिवीजन से पहले करेंगे, और कहीं पर अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको डिवीजन के बाद करेंगे। तो भाग के पहले अगर ऑफ वाला गुणा कहीं पर है तो उसको भाग के पहले कर लेंगे, और सिंपल वाला गुणा कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको भाग के फिर बाद करेंगे। केवल इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ही। आज के जो भी क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे लगा है, क्या कह रहा है यहाँ पे 6.5 है, 5.4 है, 4.3 है, 3.2 है, 2.1 माइनस में 1 आपका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 2.1 में से 1 माइनस जाएगा तो 1.1 होगा। यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों की जगहों पे क्या है आपका 1.1 आ गया। फिर आगे 3.2 है। अब 3.2 में से अगर हम 1.1 माइनस कराएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है ये आपको ध्यान देना है। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2.1 आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4.3 है। अब 4.3 और 2.1 इनका आप सिंपल सा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस सिंबल है तो घटाना है आपको। तो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2.2 आ गया। फिर आगे देखो 5.4 लिखा है। अब 5.4 में से इसको आपको घटाना है तो क्या आने वाला है, क्योंकि माइनस सिंबल है। तो 4 में से 2 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3, तो 3.2 आ गया। आगे अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 6.5 लिखा हुआ है। 6.5 में से 3.2 आप माइनस कराएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, और 6 में से 3 गया तो 3, तो 3.3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर बन के आ गया है। सीरियल से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें उसको, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ें उसको, फिर उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें उसको, फिर आफ्टर दैट जो भी चीज़ें होंगी उनको हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4.3 लिखा हुआ है। अब 4.3 में से आप 2 को माइनस कराएंगे तो क्या बन के आएगा, 2.3। कितना आ गया, 2.3। फिर से माइनस का सिंबल है, लाइन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब लाइन ब्रैकेट से बाहर आगे सॉल्व करके तो 2.3 आ गया। अब यहाँ माइनस है तो 4 में से 3 जाएगा। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट हम करा लेंगे। इन दोनों को आप कराइए तो क्या बनेगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, तो 3.1 आ गया। आगे देखो 6.5 है, 6.5 यहाँ माइनस सिंबल है तो 5 में से 1 गया
तो 4 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3.4 आ गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस सिंबल है, करली ब्रेसेस से बाहर आ गए हम, लेकिन माइनस सिंबल है तो फिर से माइनस कराएंगे, तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या बनने वाला है, 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 3 गया तो 4.2 आ गया। फिर बड़े ब्रैकेट से भी बाहर आ गए, यहाँ पे माइनस सिंबल है, यहाँ 8.7 है, इसका इससे ट्रीटमेंट करेंगे, माइनस कराएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 8 में से 4 गया तो 4, तो 4.5 आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर बन के आ गया। आसानी से आपके आंसर बन के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखें क्या है। यह क्वेश्चन है आपके भिन्नों पर आधारित बॉडमास के क्वेश्चन है। आइए इनको देखें कि कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है, छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे 2 1 सही 1/2 1/3 1/6 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ की चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। तो खूब ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2। इसको हम सॉल्व कर ले तो 2 1 में 2 और 2 1 3/2 हो जाएगा। तो फिर हम इसको यहाँ से हटाते हैं और ये हो गया पूरा 3/2। कितना हो गया 3/2। अब यहाँ देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 3 है, 2। तो हमने 6 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ 3 है, 2 3 6 तो 3 त्रिका 9 हो गया ऊपर, 3 दूना 6 तो ऊपर क्या हो गया माइनस में 2, 6 के 6 तो क्या हो गया माइनस में 1। अब यहाँ देखो 9 में से 2 1 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा और 6 में से 6 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो पूरा जो स्मॉल ब्रैकेट में टर्म्स है वो पूरा हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब 1/2 है तो 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो टर्म ही पूरा खत्म होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 4 करने में 4 1 5/4 है, तो इसको आप यहाँ से हटा दो, इसको लिखो 5/4। अब इनमें 4 एलसीएम ले लो आप। 4 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या है 5 माइनस में यहाँ 2 दूना 4 तो 2, 5 में से 2 गया तो 3/4 आ गया, 3/4। अब यहाँ ध्यान से देखो यहाँ भाग का सिंबल है। अब ब्रेसेस से भी बाहर आ गए आप, करली ब्रैकेट से बाहर आ गए, करली ब्रैकेट से बाहर आ गए और यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो कितना आया था आपका 3/4 आया था। अब यहाँ देख लें 4 तिया में 12 और 13/4 है। ध्यान से देखो 13/4। तो इस पूरे टर्म्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 13/4। और ध्यान से देखिए यहाँ पे भाग का सिंबल है, अगर भाग के सिंबल को हम गुणा में कन्वर्ट करें तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो आपका 4 से 4 कट गया, आया क्या 13/3 आ गया। अब आगे फिर माइनस का केस हो, यहाँ क्या है 8 दूना 16 1 17/2 क्या है आगे 17/2 और माइनस कराना है 13/3 को, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आगे क्या है 17/2, 17/2 माइनस में 13/3 सॉल्व कर लेते हैं। 17 3 51, 13 दूना में 26 बटे में 3 दूना 6। अब नीचे में 6 आ रहा है, किसी ऑप्शन में 6 दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में है, क्लिक किया और आगे बढ़ गए। सॉल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे सिंपली हम राइट साइड से जहां भी छोटा ब्रैकेट दिया हो या लाइन ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर आफ्टर दैट जो भी चीज़ें हों उनको सॉल्व करेंगे। तो आसानी से सॉल्व किया। ऑप्शन क्या है 4 सही 1/6। यहाँ से इसको हम सॉल्व भी कर लें तो 26 दूना 52 होता है, तो यहाँ पे बच्चा क्या 25/6 और 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24 1/6 आपका आंसर बी वाला एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम टाइप का है आपका। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पूरी की पूरी जो आपकी नंबर लिखी गई है ये आपकी वही सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आप 1 आ गया। फिर आप यहाँ देखो 4 करने 4 1 5/4 है, 5/4 में से 1/2 को आप माइनस कराएंगे तो 5 में से 2 जाएगा यहाँ पे, तो 3/4 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 4 दूना 8 9/4 है, इस टर्म को हम लेंगे यहाँ से, तो ये क्या है 9/4 और यहाँ पे भाग का सिंबल है, उसके बाद 3/4 है। भाग के सिंबल को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट के 4/3 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन के आया केवल 3। और आगे क्या लिखा हुआ है 7 दूना 14 1 15/2, 15/2 और माइनस में 3 ये बन के आया। अब 3 दूना 6, 15 में से 6 जाएगा तो 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों एकदम राइट आंसर बन के आ गया। तो बॉडमास
के रिलेटेड या बॉड मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी आप कर सकते हैं। केवल बॉड मास के रूल्स को आपको पता करके रखना है। अगर आपको सारे चीज़ें क्लियर हैं कि हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसमें भी एक चीज़ ऑफ वर्ड कहीं पर भी आता है तो ऑफ का मतलब गुणा होता है और सिंपल गुणा का मतलब भी गुणा होता है, ये आपको पता है। लेकिन भाग से पहले किसको करेंगे और भाग से बाद किसको करेंगे, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पावर, अगर ऐसे क्वेश्चन जिनकी पावर अगर सेम हो तो वहाँ पे वैल्यू पुटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और बी दिया है, ए अपान में बी बराबर में 1/2, तो यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है, 3a 2b और 3a - 2b। तो रियल में ए और बी का ये रेशियो गिवन है। जब भी रेशियो आधारित आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो फिर आपको यहाँ पावर देखनी है कि ए की पावर कितनी है, बी की पावर कितनी है, जो भी टर्म्स आपके दिए गए हैं उनकी पावर क्या है। तो यहाँ पे ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, यहाँ पे भी ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है। अगर पूरे टर्म्स में जो भी वेरिएबल टर्म या नॉन वेरिएबल टर्म्स लिखे गए हैं जिसपे वैल्यू आपको पुट करानी है, अगर उनकी पावर सेम है तो फिर आप वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे 3a² माइनस में 2b लिख दिया गया हो और 3a माइनस में 2b, केवल इतना लिख दिया गया हो, तब फिर इसका आंसर हम आप नहीं निकाल सकते। कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स दिए, ए की वैल्यू 1 दी गई, बी की वैल्यू 3, तो रियल में ए और बी की वो वैल्यू नहीं है, वो रेशियो दिया गया है आपका कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू आपका 3 है। ये आपके रेशियो दिए गए हैं कि 1 और 3 के अनुपात में उनकी वैल्यू है। और अगर आपने एक ही नंबर की पावर बढ़ाई तो आपका अनुपात गलत हो जाएगा, रेशियो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो हर जगह जितने भी टर्म्स हैं सबकी पावर अगर 2 होती तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर सेम आता, वहाँ पे गड़बड़ी नहीं होती। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पावर ध्यान देना है। पावर अगर सेम है, जैसे इसमें पावर अगर सेम है तो आप वैल्यू पुट करा के बहुत आसानी से सिंपल तरीके से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का 3 है, इसमें वैल्यू पुट कराते हैं और आसानी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का 1 पुट कराएंगे तो 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कराएंगे तो 3 2 जा में 6 हो गया, नीचे में 3 ए का वैल्यू 1 है तो ए हो गया 3 हो गया आपका। यहाँ पे बी का वैल्यू 3 पुट कराएंगे तो 3 दूना में 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 3 में से 6 गया -3, काट पीट के बराबर किया तो -3 आपका आंसर आ गया। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, एकदम करेक्ट आंसर बन के आ गया। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में केवल पावर पे ध्यान देना है कि सारे टर्म्स की पावर 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू आपका 4 दिया गया है, बी का वैल्यू क्या दिया है 5, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3/5 लिखा हुआ है, 3/5, और आगे क्या लिखा है b - a b + a। पावर सबकी सेम है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 है, हर जगह पे पावर सेम है, तो फिर सॉल्व कर सकते हैं हम आप। b में से a को घटाइए, 5 में से 4 घटाइए 1 हो गया, b में a को जोड़िए, 5 4 जोड़िए तो 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9 × 27, 5 के 5, 9 पंचे में 45, 27 में 5 जोड़िए तो 32/45। आपका ऑप्शन नंबर 32/45, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर बन के आ गया। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x + y बराबर में 70 और x - y बराबर 10 हो तो फिर 1/x और 1/y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए x + y 70 दिया है और x - y 10 दिया है। अगर यहाँ से हम देखिए कौन सी ऐसी दो नंबर है जिनको जोड़िए तो 70 आए, जिनको जोड़िए घटाइए तो 10 है। तो अगर आप नंबर निकाल पाए तो आसानी से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे नंबर सोचिए जिनको जोड़ें तो 70 आता है और घटाते तो 10 आता है। तो 40 और 30 70 होता है, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आता है। तो नंबर्स आप केवल ऐसे सोच कर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दोनों को जोड़िए, y से y कैंसिल, x 2x, 70 और 10 80, x की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई। दोनों को जोड़ने पे 70 हो रहा है, एक 40 आ गया तो दूसरा फिर 30 होगा।
तो x और y की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, आपसे पूछ रहा है 1/x 1/y, तो ये क्या है, ये रियल में है x + y अपान में xy, और यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है आप देखो 40 है, y की वैल्यू कितनी है 30 है, 40 और 30 कितना हो गया 70। उसके बाद नीचे क्या है xy, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 तिया में 12, 1 0 उसके 1 0 उसके, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7/120 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 7/12 लिखा हुआ है, 1 0 यहाँ पे नहीं है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, एकदम राइट आंसर 7/120 है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, 7/120 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है a + b बराबर में 13 दिया हुआ है, 4ab बराबर में 144 है। अब a - b का आपसे मान पूछ रहा है। अब आप ऐसा सोचो कौन सा ऐसा फार्मूला है, अभी शुरुआत में ही हमने इस टाइप के जब भी सिंप्लीफिकेशन हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने कुछ फार्मूले बताए थे। वो फार्मूले जो भी थे उनमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो यहाँ पे क्रिएट होगा हो, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए a + b आपका 13 है और 4ab 144 है, और a - b पूछ रहा है। तो a - b का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप देखो a - b का होल स्क्वायर क्या हो सकता है। तो आप देखो a + b का होल स्क्वायर, इतना हम लिख दें। अब देखो a - b का होल स्क्वायर जब भी आप बनाते हैं तो उसमें माइनस का 2ab आता है, और यहाँ पे a + b का जब भी होल स्क्वायर आप बनाएंगे तो वहाँ पे प्लस का 2ab आएगा। तो अगर आपको -2ab बनाना है उधर, तो हमें करना क्या है, माइनस का 4ab ऐड करा देना है। अब a + b का वैल्यू गिवन है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b की वैल्यू क्या दी गई 13, 13 का स्क्वायर 169, 4ab की वैल्यू 144 दिया गया है, आपने पुट कराया आ गया 25। अब यहाँ से स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 मतलब प्लस और माइनस का 5। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर बन के आ गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको सोचना है कि कहाँ पे कौन से फार्मूले लगेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी 7-8 फार्मूले हैं, थोड़ा सा अगर आप उनको माइंड में रखेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को बना ले जाएंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो भी क्वेश्चन लिखा है 2 × 2 में 8 है, 6 × 2 में ये लिखा है, नीचे 5 125, 15 375, 25 625 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो पहला वाला टर्म कॉमन ले लो, पहला वाला टर्म कॉमन ले लो, 2 × में 8 ऊपर हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या रहा है आप वो आप देखो थोड़ा सा ऊपर बच क्या रहा है, 2 और 8 कॉमन ले लिया तो 1 बच रहा है, फिर प्लस है तो प्लस, तो 2 कॉमन लिया 6 में तो 3 बच रहा है, 8 कॉमन ले लिया हमने 24 में तो वहाँ पे भी 3 बच रहा है, फिर से प्लस फिर से प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 10 में हमने 2 कॉमन लिया था तो 2 पंचे में 10, और 40 में 8 कॉमन लिया था तो 8 पंचे 40, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक हैं। इसकी पावर 1/4 है तो 1/4 लगा दो। अब नीचे देखो क्या कॉमन लिया था आपने, नीचे पहला वाला टर्म कॉमन ले लो, 5 × में 125 पूरा का पूरा कॉमन ले लो, लेकिन जो टर्म कॉमन ले रहे हैं उसकी भी पावर 1/4 है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी भी पावर 1/4 है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बाकी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बस देखोगे और आसानी से आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पे आप देखो पहला वाला टर्म कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस 5 कॉमन लिया 15 में तो 3, 375 में 125 कॉमन लिया तो 3, प्लस अब यहाँ पे देखो 25 में 5 कॉमन लिया तो 5 पंचे में 25, 625 है तो 125 पंचे 625 होता है तो 5, प्लस डॉट डॉट डॉट, पूरा का पूरा टर्म नीचे ऊपर सेम है तो कैंसिल हो गया, पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो 8 को हम 2 की पावर 3 बोलते हैं, यहाँ पे 2 है, या फिर 8 2 × 16 हो गया, और 16 को हम लिखते हैं 2 की घात 4। यहाँ पे देखो 125 पंचे 625, और 625 को हम बोलते हैं 5 की घात 4, और ऊपर है 1/4। नेक्स्ट 2/5 एक बार लिखते हैं, दोनों की पावर 4 4 है तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। बचा क्या, 1/4 पहले से, 4 से 4 आपने कैंसिल करा दिया, आपका आंसर क्या बन के आ गया 2/5।
आपका आंसर क्या बन के आ गया 2/5 ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्या एग्जाम में आप इतना बड़ा करने के लिए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस केवल देखना है और आंसर बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आइए देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आप ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आपका आंसर क्या होगा, जो भी पहला वाला नंबर लिखा हुआ है 2 और 5, बस आपको मिला लेना है क्या कॉमन बन रहा है। 2 और 8 है, क्या पूरा का पूरा टर्म कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, केवल मिलाना भर है। एक बार आपने देखा कि हमने पहला वाला टर्म्स अगर कॉमन लेंगे तो सारे के सारे कट जाएंगे आसानी से। क्यों कट जाएगा ये भी कन्फर्म है कि कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स देखो आगे इनफाइनाइट लिखा है, डॉट डॉट लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स लिखा है। तो आप इस क्वेश्चन को रियल में सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं अगर ऐसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। आप सोचिए कि ऊपर हम सबको मल्टीप्लाई कराएं और फिर प्लस करा लें, माइनस करा लें, जो भी करा लें, सॉल्व कर लें, तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा है। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स लिखा है वो आपके लिए हिंट है, आपको बता रहा है कि पूरा का पूरा सॉल्व ऐसे नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टर्म्स कटेगा। तो फिर हमें सोचना है कि कौन सी चीज कॉमन होगी। तो पहला वाला टर्म कॉमन होगा तो केवल पहला वाला टर्म्स ही बचेगा। जो पहली नंबर, ऐसे क्वेश्चन में जो भी पहली नंबर ऊपर नीचे लिखी है, ऊपर 2 है नीचे 5, एक को छोड़ के, क्योंकि एक का किसी में भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक को छोड़ करके जो भी नंबर यहाँ पे लिखी है 2/5, तो 2/5 ही आंसर है। बिना कुछ किए इस क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, आपको ये पूरा भी करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए देखें। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो इनफाइनाइट टर्म्स लगा है तो लगे है कटेगा ही। और पहला देखो, पहला टर्म्स क्या है 1 है, लेकिन 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं आप तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर दूसरी नंबर 2/3, 2 और 3 है तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए।